दोस्तों, क्या आपको पता है कि डीईसी 1 के असाइनमेंट में ज़्यादातर स्टूडेंट सिर्फ इसलिए मार्क्स खो देते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि आंसर कैसे प्रेजेंट करना है। सही आंसर लिखने के बाद भी फ्रंट पेज गलत, फाइल गलत, इनवेलप गलत और असाइनमेंट रिजेक्ट। आज की इस वीडियो में मैं आपको डीसीए 1 का कंप्लीट सॉल्व्ड असाइनमेंट दिखाने वाला भाग का, भाग घा, भाग गा तीनों सेक्शन का सही आंसर, स्ट्रक्चर, फ्रंट पेज से लेकर सबमिशन तक की पूरी गाइड। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आखिर में एक ऐसी गलती बताऊंगा जो 80% स्टूडेंट करते हैं और असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाती है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लीजिए ताकि इग्नू के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट इस चैनल पे मिलते रहे। सबसे पहले आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखने को मिल रहा होगा। ये आपको मैं क्वेश्चन पेपर दिखा दे रहा हूँ। ये आपका डीसीए 1 है, प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल एवं शिक्षा में डिप्लोमा कार्यक्रम। आपको सत्रीय कार्य 1 से लेकर 3 तक देखने को मिलेगा। ये जनवरी 2026 और जुलाई 2026 वाले स्टूडेंट के लिए वैलिड है जिन्होंने एडमिशन करवाया है। ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। जैसे जैसे वीडियो में बताया जा रहा है सेम वैसे ही अप्लाई करना है। थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना। अगर थोड़ा सा भी स्किप करते हो तो आपका असाइनमेंट रिजेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये जो असाइनमेंट है ये किन किन स्टूडेंट के लिए है। तो ये जनवरी 2026 में जिन्होंने एडमिशन लिया और जुलाई 2026 में जिन्होंने एडमिशन लिया उनके लिए। अब बात रहा कि जनवरी 2026 सेशन के लिए लास्ट डेट क्या है, तो ये 30 सितंबर 2026 है। और जुलाई वालों के लिए क्या है, तो ये 30 मार्च 2027 है। कुल मार्क्स का बात करूँ तो कुल कितने मार्क्स है, वो 100 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। इसमें कितने खंड होते हैं, तो आपको ए, बी और सी 3 खंड देखने को मिलेंगे, 3 सेक्शन देखने को मिलेगा। असाइनमेंट के 3 भाग होते हैं। भाग 1 जो होता है पार्ट 1, ये आपको 300 शब्दों में इसके आंसर को डिस्क्रिप्टिव आंसर देना है। ध्यान रखिएगा आप ये चीज। पार्ट बी होता है ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस होता है। और पार्ट सी जो होता है ये एक्टिविटी बेस्ड होता है, जैसे खिलौना बनाना, बच्चों के साथ खेलना। सबसे पहले ये आपको इग्नू का फ्रंट पेज देखने को मिलेगा। काफी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि फ्रंट पेज कैसे फिल करना है। तो सबसे पहले आपको इनरोलमेंट नंबर देखने को मिलता है। फ्रंट पेज को बड़े ध्यान से भरना। अगर फ्रंट पेज को आप अच्छे से नहीं भरते तो आपका असाइनमेंट जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सबसे पहले आपको आपका जो इनरोलमेंट नंबर है वो फिल करना है। इनरोलमेंट नंबर सबसे पहले यहाँ पे आपका जो इनरोलमेंट नंबर होगा उसको सिंपली फिल कर देना है। इसको फिल करने के बाद आपको स्टडी सेंटर कोड देखने को मिलेगा। स्टडी सेंटर कोड आपका एडमिशन फॉर्म जो होता है उसमें मिलेगा। उसके बाद आपका जो नेम है वो यहाँ पे फिल करना है। आपका जो भी नाम है आप फिल कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसके नेक्स्ट में है प्रोग्राम कोड। आपका जो प्रोग्राम कोड है डीईसी ये फिल कर देना। उसके बाद कोर्स कोड। कोर्स कोड क्या होता है, जैसे ये जो वीडियो है ये डीईसी 1 का है तो आपको डीईसी 1 यहाँ पे फिल करना है। आपको कोर्स टाइटल यहाँ पे फिल करना है। कोर्स टाइटल में क्या आएगा, कोर्स टाइटल है ये है प्रारंभिक बाल अवस्था में देखभाल एवं शिक्षा में डिप्लोमा कार्यक्रम, तो ये आपको फिल करना है। उसके बाद आपको नीचे असाइनमेंट नंबर दिख रहा है। असाइनमेंट नंबर में आप क्या भरोगे, असाइनमेंट 3 होते हैं तो आपके 3 असाइनमेंट्स नंबर फिल होंगे। असाइनमेंट नंबर 1, असाइनमेंट नंबर 2 और असाइनमेंट नंबर 3, तो ये भर सकते हो। उसके बाद लास्ट में जो होता है ये फ़ोन नंबर होता है। फ़ोन नंबर सिंपली आपको यहाँ पे आपका जो है वो फिल कर देना है। उसके बाद जो लास्ट है यहाँ पे सबमिशन डेट। सबमिशन डेट क्या भरोगे आप, तो जिस दिन आप सबमिट करोगे, जिस दिन आप असाइनमेंट सबमिट करोगे उस दिन का डेट होता है यहाँ पे। बेसिकली ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जिस दिन सबमिशन करोगे आप सबमिशन डेट भर लोगे और उसके बाद जो आपका सिग्नेचर है यहाँ पे फिल कर दोगे। तो इस तरीके से आपको फ्रंट पेज भरना है। फ्रंट पेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये गलत करते हो तो आपका जो असाइनमेंट है वो सीधे सीधे रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसको बहुत बारीकी से भरना। फ्रंट पेज के बाद आपको ID कार्ड ध्यान रखना है। सबसे पहले फ्रंट पेज होता है, उसके बाद ID कार्ड, उसके बाद क्वेश्चन पेपर। काफी सारे स्टूडेंट के मन में डाउट रहता है कि कौन कौन से पेजेस को निकालना है, प्रिंट आउट करवाना है। तो सबसे पहले ये पेज दिख रहा है फर्स्ट, उसके बाद ये सेकंड, उसके बाद आपको ये थर्ड देखने को मिलेगा। तो ये तीनों चारों जितने भी है 4 पेजेस का आपको प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा। इसमें 4 पेजेस दिख रहे हैं तो 4 पेजेस आपको प्रिंट आउट करके निकालना है। सबसे पहले फ्रंट पेज, उसके बाद ID कार्ड और उसके बाद क्वेश्चन पेपर। अब समझते हैं कि काफी सारे स्टूडेंट के मन में डाउट रहता है कि हमको पेजेस कौन सा यूज करना है। तो पेजेस में आप ध्यान रखना कि आपको रूल्ड पेज यूज करना है। रूल्ड या फिर 1 साइड रूल और 1 साइड प्लेन। रूल का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे लाइन दिख रहा होगा, ये देखिए लाइन है ना, इसको रूल बोलते हैं, ठीक है। और एक साइड होता है प्लेन, मतलब वो वाइट रहेगा। तो
तो आपको वन साइड रूल और वन साइड प्लेन पेज का यूज कर सकते हैं, या फिर आप दोनों साइड रूल पेज का भी प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि वो A4 होना चाहिए और असाइनमेंट पेपर होना चाहिए। उसके बाद ये सवाल आता है कि क्वेश्चन कैसे लिखना है, तो क्वेश्चन ब्लैक पेन से लिखना है और आंसर ब्लू पेन से लिखना है। फ्लो चार्ट और डायग्राम आप जरूर बनाना, ताकि जो आपका असाइनमेंट है और खूबसूरत लगे। ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है पेजेस, और प्रोजेक्ट के लिए आप इन पेजेस का यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। दोस्तों ये जो असाइनमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके रेडीमेड असाइनमेंट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपको काफ़ी सारे डेमोज दिख रहे होंगे। अगर आपको इसी तरीके के हैंडमेड हैंड रिटन और असाइनमेंट और चाहिए, या फिर आपको आंसर्स की PDF फॉर्म में चाहिए, तो स्क्रीन पे आपको दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना है। आपको जो व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है उससे आप हमारे टीम से कनेक्ट कर लोगे व्हाट्सअप पे। और जो भी रिक्वायरमेंट, अगर आपको हैंड रिटन हार्ड कॉपी चाहिए आपके एड्रेस पे, तो आप और कुछ नहीं करना, आप ऑर्डर दे दो, आपके एड्रेस पे वो मिल जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट होता है भाग 1, सेक्शन 1 जो होता है, इसमें सभी 6 क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि ये 60 मार्क्स के होते हैं। यहाँ पे आपको 1 का, B 2 का, इतने सारे आपको यहाँ पे आपको जितने क्वेश्चंस देख रहे हैं आपको सारे क्वेश्चंस को करने हैं। उसके बाद आपको खंड B देखने को मिलेगा, B को भी आपको अच्छे से करने हैं। आपको सेक्शन C देखने को मिलेगा, तो सेक्शन C भी आपको करना है। ये तीनों सेक्शन को बिल्कुल ध्यान रखना है, तीनों सेक्शंस को करना है। स्क्रीन पे दिख रहा है, आप इस तरीके से अपने असाइनमेंट्स को बना सकते हो और फ्लो चार्ट वगैरह का यूज कर सकते हो, ताकि आपका जो असाइनमेंट है वो सुंदर लगे। जितना फ्लो चार्ट वगैरह का यूज करोगे आपका असाइनमेंट उतना अच्छा देखने को मिलेगा। आपको मैंने जिन जिन चीज़ों का उपयोग बताया, आपको उस चीज़ को करना है। एक चीज़ आप ध्यान रखना कि भाग गा होता है जो पार्ट C, इसमें खिलौना बनाना होता है। जैसे वेस्ट मटेरियल से खिलौना बनाना है, खिलौनों की फ़ोटो असाइनमेंट में लगानी है, बच्चों के साथ खेलना है, बच्चों के साथ खेलने का ऑब्जर्वेशन लिखना है, खिलौने का एजुकेशनल वैल्यू समझाना है। एग्जाम्पल के तौर पे प्लास्टिक की बोतल से रेटल बनाना, कार्डबोर्ड से पजल बनाना, कपड़े के टुकड़ों से स्टफ टॉय बनाना, ये सब चीज़ें आपको करना है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट सबमिट कैसे करना है। DCA 1 2 3 जब रेडी हो जाए, होने के बाद तीनों को अलग अलग फाइल्स, पीला येलो लिफाफा इन्वेलप आता है, उस इन्वेलप में आपको डालना है और इन्वेलप पर लिखना है। मेरे पास एक इन्वेलप ही है, डिप्लोमा का नहीं है, लेकिन इससे एक आपको आइडिया मिल जाएगा। सबसे पहले ऊपर आपको देखिए यहाँ पे 2 का ऑप्शन दिख रहा है, तो 2 में आपको क्या लिखना है, टू द कोऑर्डिनेटर। इसका अगर फॉर्मेट चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना, वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे है। आपको टू और फ्रॉम का एड्रेस देखने को मिल जाएगा। आपको वहाँ पे लिखना है जहाँ पे आपको असाइनमेंट सबमिट करना है। जैसे टू द कोऑर्डिनेटर, आपका स्टडी सेंटर का नाम, नेम, एड्रेस, स्टडी सेंटर कोड, इस तरीके से आप लिख सकते हो। उसके बाद आपको फिर नीचे फ्रॉम का आपका एड्रेस लिखना है, फ्रॉम में आपका जो नेम होगा वो डालना है। उसके बाद आपका इनरोलमेंट नंबर, एड्रेस, फ़ोन, ईमेल, ये सब आपको डालना है। उसके बाद आपका जो असाइनमेंट है ये आपके रीजनल सेंटर में सबमिट होगा। ये प्रोजेक्ट का मैं बता रहा हूँ, प्रोजेक्ट जो है ये आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज देना है, और उसमें ट्रैकिंग ID आपको मिल जाएगा। उस ट्रैकिंग नंबर से आप ट्रैक कर सकते हो। ये जो है दिल्ली मैदानगढ़ी जाता है आपका प्रोजेक्ट, वहीं पे चेक होता है। तो इस तरीके से आपका जो इन्वेलप, ये जो येलो इन्वेलप है आपको ये लेना, ये छोटा सा बड़ा साइज में लेना, ताकि आपका जो प्रोजेक्ट वो फटे नहीं। अब सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे बड़ी गलतियां जो असाइनमेंट रिजेक्ट करवा सकती है, काफ़ी सारे स्टूडेंट करते हैं, वो क्या करते हैं कि प्लास्टिक फाइल यूज करते हैं। आपको प्लास्टिक फाइल नहीं यूज करना, आपको इस तरीके से गत्ते वाली फाइल को यूज करना है, क्योंकि प्लास्टिक जो है ये बैन है। उसके बाद जो आपका फ्रंट पेज है उसको गलत नहीं भरना है। अगर आप फ्रंट पेज गलत भरते हो तो आपका असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाएगा। तो फ्रंट पेज को अच्छे से भरना है। फ्रंट पेज कहाँ से मिलेगा, ये आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन होना, आपको वहीं पे मिल जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन पेपर अटैच करना। क्वेश्चन पेपर काफी बच्चे अटैच नहीं करते, तो क्वेश्चन पेपर अटैच करके जाना है। वर्ड लिमिट को फॉलो नहीं करना, बिना कंक्लूजन के आंसर खत्म करना, बिना ट्रैकिंग के भेजना। तो ये सब चीज आपको ध्यान रखना। तो दोस्तों ये थी DCA 1 सॉल्व असाइनमेंट की कंप्लीट गाइड। फ्रंट पेज से लेकर सबमिशन तक याद रखिएगा। अच्छे मार्क्स के लिए सिर्फ सही आंसर ही नहीं होता, सही प्रेजेंटेशन भी जरूरी है। फ्लो चार्ट्स बनाइए, एग्जाम्पल दीजिए, कंक्लूजन लिखिए। आपको असाइनमेंट रेडीमेड चाहिए तो हैंड रिटन प्रॉपर फॉर्मेट में फ्लो चार्ट्स और पिक्चर्स के साथ, तो स्क्रीन के ऊपर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।